तो इन चार टेंशन को देखते हैं। पहली टेंशन है सब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा वर्ब क्या होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है और चौथा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम सब्जेक्ट को कहते हैं डूअर, मतलब करने वाला, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहेंगे, हिंदी में बोले तो कर्ता। जैसे कि वह खाना खाता है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन काम कर रहा है, वह। समझ रहे हैं? तो वह खाना खाता है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह। किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहेंगे। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ। सीता गाना गाती है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सीता। हम काम कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, हम। तो काम करने वाले को, डूअर को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अगला है आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस में, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो नॉर्मली हम इस तरह का स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताता है कि वो जो सेंटेंस है वो किस समय में हुआ है। जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, ये वर्तमान में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है। वह काम करेगा, फ्यूचर में। मैंने काम किया था, पास्ट में, पहले किया था मैंने। तो हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताता है कि काम किस समय में हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैड, हैज़, हैव, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्ब क्या होता है। देखिए, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, यहाँ पे काम किस तरह का हो रहा है, जाने का। समझ रहे हैं? जाना एक काम है। तो राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे जाना, जो जाता है ना, वो आपका वर्ब है। मैं उसे देखता हूँ, यहाँ पे देखना वर्ब है, ये एक तरह का काम है। मैं खाना बनाता हूँ, यहाँ पे बनाना एक वर्ब है। मैं उसे पीटता हूँ, यहाँ पे पीटना एक वर्ब है, एक काम है। तो आपको पता चल गया कि वर्ब क्या होता है। एक तरह का एक्शन होता है जिसमें हमारी बॉडी मूव करती है और हमें अपना हाथ पांव चलाना पड़ सकता है, उसको हम कहते हैं वर्ब। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ है जिस पर कोई काम होता है। जैसे कि मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। तो यहाँ पे मैं किस पे काम कर रहा हूँ, पानी पे, पीने का काम कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे पानी जो है वो ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कपड़े धो रहा हूँ, मैं धो रहा हूँ, लेकिन क्या धो रहा हूँ, कपड़े। धोने का काम कपड़े पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम होता है। और देखते हैं, राम दूध बेचता है। राम किस पे काम कर रहा है, दूध पे। क्या काम कर रहा है, बेचने का। समझ रहे हैं? तो जो काम बोल रहा हूं ना मैं, क्या काम कर रहा है, बेचना, ये तो वर्ब हो गया। किस पे बेचने का काम कर रहा है, दूध पे, राइट। दूध को बेच रहा है वो, तो दूध आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं, दूध बेचा जाता है। ये थोड़ा अलग तरीके का सेंटेंस है। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या इसमें सब्जेक्ट है, नहीं है। ऑब्जेक्ट है, हाँ है, दूध, उस पे काम हो रहा है, तो दूध आपका ऑब्जेक्ट है। और ये सेंटेंस जो है एक पैसिव वॉइस है। और वर्ब क्या है इसमें, बेचना, राइट। बेचना एक वर्ब है, एक्शन है, कोई काम हो रहा है इस पे। वह पीटा जा रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वह, क्योंकि वह तो काम कर नहीं रहा, वह पे काम हो रहा है।
और सब्जेक्ट इसमें नहीं है। वर्ब क्या है? वर्ब है आपका पीटना। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह खाना खाता है, इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? वह खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। और खाता क्या है? वर्ब। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं किताब पढ़ता हूं, सब्जेक्ट क्या है? मैं। किताब क्या है? ऑब्जेक्ट। पढ़ना क्या है? वर्ब। उसे पीटा जाता है, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका उसे। वर्ब क्या है? पीटना। मुझे पढ़ाया जाता है, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला, डूअर। तो यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस पर काम हो रहा है। किस तरह का काम हो रहा है? वो वर्ब हो गया। तो वर्ब है आपका पढ़ाने का, पढ़ाने वाला उस पर काम हो रहा है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।